तो प्यारे साथियों, टैली के इस अध्याय में आज मैं कवर करने वाले हैं कि अगर हमें लेजर बनाना हो तो कैसे लेजर बनाएंगे। एक्चुअली लेजर क्या होता है उसके बारे में समझाने वाले हैं और लेजर कैसे बनता है उसके बारे में समझाने वाले हैं और कौन सा लेजर किसके अंडर में जाएगा उसके बारे में क्लियर करने वाले हैं। तो देर किस बात की, जो भी लड़के हमारे चैनल पर नहीं होंगे ना, प्लीज आप सिर्फ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में जिस टॉपिक के बारे में बतला रहे हैं उस टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से कवर करेंगे। और हाँ, स्टेप बाय स्टेप आप से लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे। अगर आप से लोग इस टैली वाला वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको समझने में। और हाँ, जो भी लड़के हमारे चैनल पर नहीं होंगे ना, प्लीज़ आप सिर्फ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में एक नोट्स के रेडी भी कर लीजिएगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे और स्क्रीन में समझाते हैं कि कैसे हमें कंपनी क्रिएट करके हमें लेजर का काम करना है, क्योंकि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जब वर्क करेंगे ना, टैली का पूरा डिटेल के नॉलेज पता चले जाएगा। तो हमें सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक करके हमें यहाँ पे टैली टाइप करना और अगेन इंटर बटन प्रेस करते हुए हमें टैली को ओपन कर लेना है। अब जैसे टैली ओपन होता है तो सबसे पहले हमें कंपनी को क्रिएट करना पड़ता है। तो कंपनी क्रिएट कैसे कर होता है आपको हम ऑलरेडी बतला चुके कंपनी डिटेल के बारे में। वर्क एजुकेशन मोड पे गए और सबसे पहले हमें यहाँ पे गेट पर टैली शो कर रहा है, हमें अल्ट के साथ 3 बटन प्रेस कर लेना है और सर्च कंपनी से कंपनी को बंद कर लेना है। क्रिएट कंपनी से कोई हम एक न्यू कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखें मुकेश सेल, इंटर बटन और एड्रेस कहाँ पे है, मोतिहारी में, मोतिहारी टाइप किए मोतिहारी और यहाँ से इसे हम ऐसे स्टेप बिहार, पिन कोड क्या होगा जो भी हो पिन कोड, और इंटर बटन प्रेस करते हुए इसे हम एक्सेप्ट करा देते हैं। चलिए एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट होने के बाद हमें सबसे पहले करना क्या है, एस्केप करना है। अब हमें गेट पर टैली पे जाना है, यानी हम अल्ट के साथ जब F3 बटन प्रेस करेंगे तो कंपनी इंफो के बारे में बतला रहे थे, बट अब हमें कंपनी इंफो को वर्क नहीं करना, हमें एस्केप करना है। और हमें जो काम करना है गेटवे और टैली के अंदर में अकाउंट इंफो पे क्लिक कर इंटर बटन प्रेस करना है और यहाँ पे सबसे पहले लेजर पे क्लिक कर लेना है। देखिए लेजर क्या होता है। अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट हम किससे खरीद रहे हैं उसका तो नाम लिखना पड़ेगा ना। अगर हम मुकेश से खरीद रहे हैं, सोहन से खरीद रहे हैं, मोहन से खरीद रहे हैं तो उसका नाम लिखना पड़ता है। इसीलिए हम उसका जो नाम लिखेंगे उसे हम लेजर कहते हैं। अगर हम खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं उसका भी नाम लिखना पड़ेगा, यानी परचेज माने खरीदना, सेल माने बेचना, उसका भी नाम लिखना पड़ेगा। तो जो हम नाम को टाइप कर रहे हैं, परचेज अकाउंट बना रहे हैं, सेल अकाउंट बना रहे हैं, वही लेजर होता है। और अगर कोई आपसे पूछे कि बतलाइए भाई टैली में हम 2 लेजर खुद बना हुआ रहता है कौन कौन सा, तो देखिए डिस्प्ले पर जब जाते हैं तो टैली में 2 लेजर बाय डिफॉल्ट बना हुआ रहता है, एक कैश और सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर, 2 लेजर बना हुआ रहता है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। और कैश किसके अंडर में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है अंडर के बारे में जानना, कौन किसके अंडर में जाता है। तो अभी हम जितना अंडर बतला रहे हैं ना, प्लीज आप सिर्फ उतना ही अंडर के बारे में समझिएगा, धीरे धीरे हम और सारे अंडर के बारे में बतला देंगे। एस्केप किए, क्रिएट पे जाते हैं और इंटर बटन प्रेस करते हैं। देखिए अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो हमें वहां पे लिखना पड़ेगा परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट जो होता है ना वो परचेज अकाउंट के ही अंडर में जाता है। परचेज अकाउंट किसके अंडर में जाएगा, परचेज अकाउंट के ही अंडर में जाता है। यहाँ पे कुछ हम फिलअप नहीं करेंगे, इसे हम एक्सेप्ट करा देते हैं। अब परचेज करेंगे तो किससे परचेज करेंगे, अगर मान लीजिए आपका दुकान मोतिहारी में है और किसी और का दुकान आपका ढाका में है, आप मोतिहारी से ढाका में गए सामान खरीदने, तो आप उससे खरीद रहे हैं, यानी आप उसके लिए क्या हुए, सप्लायर हुए। तो हम लिखें सप्लायर, सप्लायर भी टाइप कर सकते हैं या उसका हम नाम भी टाइप कर सकते हैं, या नाम भी टाइप कर सकते हैं। सिंपल हम सप्लायर लिखते हैं। और सप्लायर, कोई भी सप्लायर हो, याद रखेंगे कोई भी सप्लायर हो वो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर में जाता है। अगर आप सप्लायर लिखते हैं तो भी सन्ड्री क्रेडिटर दीजिएगा, अगर आप उसका दुकान का भी नाम लिखते हैं तो भी सन्ड्री क्रेडिटर दीजिएगा, अगर आप उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो भी सन्ड्री क्रेडिटर ही दीजिएगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर में जाएगा, इसे हम यहाँ से थोड़ा बैक कर लेंगे।
सप्लायर वो कहाँ के रहने वाले हैं, ढाका के, ढाका दिए, और पिन कोड क्या होगा, तो 845401 होगा, और आप यहाँ से एक्सेप्ट कर दीजिए, सप्लायर हुआ। अब हमें प्रोडक्ट को बेचना होगा, तो बेचने के लिए हमें सेल अकाउंट का लेजर बनाना पड़ता है, और सेल अकाउंट के अंडर में जाता है, इंटर से। अब हम सेल किसे करेंगे, अगर आपका दुकान है, कोई कस्टमर आता है, तो मोहन कस्टमर हो गया, मीना कस्टमर हो गया, सोहन कस्टमर हो गया, मुकेश कस्टमर, कोई भी कस्टमर हो सकता है। तो अगर आपका सिंपल में अगर कस्टमर लिखना चाहते हैं, कस्टमर भी टाइप कर सकते हैं, और कोई भी कस्टमर सन्डी डेबिटर के अंदर में जाता है। कस्टमर कहाँ के हैं, तो मोतिहारी के हैं, मोतिहारी टाइप के, और इंटर उनका पिन कोड क्या है, तो 845401 हुआ, इंटर से ऐसे बना दीजिए, हो गया। अगर हम कस्टमर ना लिखकर हम मोहन टाइप करते हैं, कि चूंकि वो मोहन कस्टमर आ रहा है, तो आप मोहन कस्टमर भी टाइप कर सकते हैं। मोहन कस्टमर सनी डेबिटर, कोई भी कस्टमर सनी डेबिटर के अंदर में जाता है, कहाँ के रहने वाले हैं, पिन कोड क्या है, ये दे सकते हैं, हो गया। अगर आपको डिस्काउंट देना होगा प्रोडक्ट पे, तो डिस्काउंट अलाउ भी कर सकते हैं, और वह डिस्काउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में जाता है, हो गया। ये होता है। अगर आपको जीएसटी देना चाहते हैं, एसजीएसटी, तो जीएसटी का पूरा डिटेल बतलाएंगे। एसजीएसटी कोई भी टैक्स हो और ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर में जाता है, याद रखिएगा। कोई भी टैक्स हो, एसजीएसटी हो या आपका सीजीएसटी हो, वो भी ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर में जाएगा, या आपका आईजीएसटी हो, वो भी आपका ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर में जाएगा, या आपका वैट टैक्स हो, वो भी आपका ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर में जाता है। तो जब भी कोई भी टैक्स की जब बात हो, वो सभी का सभी किसके अंदर में जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर में आता है। अगर आपका बैंक की बात हो, एसबीआई बैंक, कोई भी बैंक की बात हो, तो बैंक आपका बैंक अकाउंट के अंडर में जाता है। पूरा फिलअप करेंगे, धीरे धीरे बतला देंगे। तो आप ये समझे लेजर कैसे बनता है, क्रिएट बनाना, डिस्प्ले माने देखना, अल्टर माने सुधार करना। डिस्प्ले क्रिएट से आप बनाए हैं, डिस्प्ले से आप देख सकते हैं जो जो आप लेजर बनाए हैं वो दिखेगा, और अल्टर से आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे हम कैश को डिलीट नहीं करें, सीजीएस टू सिलेक्ट किया, अल्ट के साथ डी, इंटर बटन प्रेस किया, डिलीट हो जाएगा। कस्टमर डिलीट करना हो, अल्ट के साथ डी, इंटर बटन प्रेस के डिलीट हो जाएगा। डिस्काउंट डिलीट करना, अल्ट के साथ डी, इंटर बटन प्रेस के डिस्काउंट हो जाएगा। आईजीएसटी डिलीट करना, अल्ट के साथ डी, इंटर बटन प्रेस कीजिए। इस तरह आप पूरे को ओपन करके अल्ट के साथ डी से डिलीट कर सकते हैं। वैट को डिलीट करना, अल्ट के साथ डी, इंटर बटन प्रेस कीजिए, वो भी डिलीट हो जाएगा। सप्लायर डिलीट करना, अल्ट के साथ डी बटन प्रेस कर लीजिए। सभी को एक एक करके डिलीट भी कर सकते हैं। क्लियर है, देखिए यहाँ पे सबको हम डिलीट किए। अब देखिए अगर हम एक सेल अकाउंट का लेजर बना लेंगे नो, तो दोबारा सेल अकाउंट का बनाएंगे नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही सेल अकाउंट का लेजर बनता है, एक ही परचेज अकाउंट का लेजर बनता है। आपके दुकान पे कस्टमर 13 को आएगा, हर कस्टमर का अलग अलग नाम होगा, तो आप अलग अलग नाम से आप लेजर बना सकते हैं, सेम नाम से नहीं। तो अल्टर से अल्ट के साथ डी से डिलीट कर लीजिए, फिर हम यहाँ से इसको अल्ट के साथ डी से डिलीट कर लिए। देखिए आप क्रिएट से हम लेजर बनाए हैं, और इसमें लेजर आप एक एक बना कर हम सेव किए हैं। डिस्प्ले से देखने का काम किए हैं, और अल्टर से डिलीट करने का काम किए हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए जब हम सिंगल बना रहे थे, एक एक बनाकर सेव कर रहे थे, लेकिन मल्टीपल बनाते हैं, मल्टीपल लिखा हुआ क्रिएट। अब यहाँ पे ऑल आइटम, अगर हमें परचेज करना हो तो परचेज अकाउंट का लेजर बनाएंगे। अब परचेज अकाउंट किसके अंदर में जाता है, परचेज अकाउंट के अंदर में। परचेज किसे करेंगे, सप्लायर से करेंगे, सप्लायर सन्डी क्रेडिटर के अंदर में जाता है। अब देखिए जब सिंगल लेजर बना रहे थे, तो उसमें सप्लायर जब टाइप करे तो उसमें सप्लायर का एड्रेस आ रहा था, पूरा डिटेल लिखने के लिए आ रहा था, लेकिन इसमें नहीं आएगा। लेकिन अंतर यही है कि इसमें आप पूरे लेजर को बनाकर सेव कर सकते हैं, उसमें है कि आप एक एक बनाकर सेव कर सकते हैं, डिफरेंट यही होता है। तो अगर आप यहाँ पे एड्रेस नहीं देते हैं ना, तो जब वाउचर एंट्री करेंगे ना, वहाँ पे आप एड्रेस दे सकते हैं। अगर हमें बेचना होगा, सेल अकाउंट का लेजर बनाएंगे, और कोई भी सेल अकाउंट के ही अंडर में जाता है। और कस्टमर को बनाना हो तो कोई भी कस्टमर सन्डी डेबिटर के अंदर में जाता है, और हम यहाँ से इसे सेव कराते हैं।
अब देखिए जब भी हम मल्टीपल लेजर बनाए तो वो डिस्प्ले सिंगल वाला डिस्प्ले में ही दिखेगा। हो गया। तो जरा ये बताएं कि अगर हमें लेजर बनाना होगा तो गेटवे टैली के अंदर में अकाउंट इन्फो में जाते हैं, लेजर पे क्लिक करेंगे, डिस्प्ले पे देखेंगे जितना भी आप लेजर बना के रखे हैं। अब बाय डिफॉल्ट 2 लेजर खुद बना हुआ रहता है कंपनी का। क्लियर। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, बाकी और आपको खुद से बनाना पड़ेगा। अब ये बतलाएं कि सेल अकाउंट के अंदर में, परचेज अकाउंट के अंदर में, सप्लायर सर्टिफिकेटर, कस्टमर सर्टिफिकेटर के अंदर में जाता है। सिंगल लेजर कैसे बनाते हैं, मल्टीपल लेजर कैसे बनाते हैं वो बतला दिए। डिस्प्ले में कैसे देखेंगे और अल्टर में कैसे डिलीट करेंगे वो भी कवर किए। और डिलीट करने का शॉर्टकट क्या होता है, अल्टकेशन डी बटन। तो इस वीडियो में आपको हम कवर की लेजर के बारे में, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझाते हैं।